बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है और उस आइन के तरीक़ाकार के दौरान उसमें लिखा गया है कि अगर किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। सूबे बनाने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है। किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करती है कि सूबे को तकसीम करें, तभी ये मुमकिन है। सिंध की असम्बली एक नहीं कई मरतबा मुतफ़िक़ा तौर पर किसी भी नए सूबे की मुखालफत कर चुकी। इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली अगर आई तो उस पर बात कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नए इंतज़ामी यूनिट्स और सूबों से मुतल्लिक़ बयान पर रद्दअमल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक मरतबा थरपार कर घूम लें। किसी बात पर बहस करने में कोई मज़ायका नहीं, मगर उसे इंतहा पर नहीं पहुँचाना चाहिए। अवाम नए सूबों का बिल्कुल भी नहीं कह रहे। Because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. ईरान से डील करना चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लास वेगास में तकरीब से खिताब। कहते हैं ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ये बात तय है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। आपने हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। ये कोई पेचीदा चीज़ नहीं। आपने हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। असले की कमी से मुतल्लिक खबरों पर अमरीकी सदर नाला बयानात गद्दारी पर मबनी करार दे दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमारे पास बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद मौजूद है। दिफाई कंपनियां बड़ी तादाद में नए प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद की तलाश जारी है। इन अफराद को पकड़कर तवील मुद्दत की कैद और दीगर सजाएं दिलाएंगे। ईरान के खिलाफ जंग के लिए गोला बारूद की कमी पर सदर ट्रंप वजीर दिफा पर फट पड़े। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने वजीर दिफा पीट हेग्जिस से जवाब तलब किया कि गोला बारूद की शदीद कमी के बारे में क्यों गुमराह किया गया। इस वजह से अब ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस महदूद हैं। पीट हेग्जिस ने अपना दिफा करते हुए जिम्मेदार अपने नायब स्टीफन फैनबर्ग को करार दिया। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इन दावों की सख्ती से तरदीद की। कहा, वाशिंगटन पोस्ट की खबर 100% जाली है। ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। सदर ट्रंप को सेक्रेटरी हेग्जिस पर मुकम्मल एतमाद है। आपने हुर्मुज़ पर ईरान को महदूद कंट्रोल देने की तजवीज़ है गौर। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पेशरफ्त का मकसद जंग का खात्मा और आपने हुर्मुज़ को दोबारा आमदरफ्त के लिए खोलना है। मुआहदे में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त ईरानी इलाकाई पानियों से कराना शामिल है। मुआयने के तरीक़ाकार और मुमकिन फ़ीस से मुतल्लिक़ अमूर इसका हिस्सा है। ईरान 5 से 7% फ़ीस का ख़्वाहां है। ओमान 3% की तरजीह दे रहा है और अमेरिका किसी भी किस्म की फ़ीस के हक़ में नहीं। ईरान को कंट्रोल मिलता है तो इसे ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली तस्वर किया जाएगा। इलाकाई ज़राए के मुताबिक मुआहदे की कामयाबी का इन्हिसार अभी भी कई अहम तफसीलात पर है। आपने हुर्मुज़ में नया आर्जी रास्ता कायम करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। नया रास्ता ज़्यादातर ईरानी समुद्री हदूद से गुजरेगा। मंसूबे पर अमल दरामद के बाद मौजूदा आर्जी रास्ते बंद होंगे। आपने हुर्मुज़ खुलना अमरीकी वादों से मशरूत है। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, ओमान के साथ 3 हफ्ते मुज़ाकरात जारी रहे। अमेरिका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार हैं। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। इस्माइल बकाई का कहना है, आपने हुर्मुज़ में जग़राफ़ियाई हदबंदी पर इत्तफ़ाक़ हो गया। तीसरा फ़रीक इसमें मुदाख़लत नहीं कर सकेगा। मुश्तरका एलामिया की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात बहाल करने में सिफारती किरदार अदा कर रहा है। ओमान का भी भरपूर ताउन है। आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ओमान के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के खत्ते की सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान बहरान के हल की हर कोशिश की हमायत करता है। आपने हुर्मुज़ में बहरान के हल से मज़ीद मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा होगा।
सालसी एक तवील अमल है। मुतल्लिका अफ्रीकैन के साथ राब्ता बरकरार है। पाकिस्तान, कतर, ओमान और दीगर बरादर ममालिक अमन के लिए मरबूत सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म ने उर्दन का दौरा किया। ईरानी और सऊदी वज़राए ख़ारजा से राब्ते किया। इलाक़ाई बहरा अहमर, बाबुल मंदब और फ़लस्तीन की सूरत हाल ज़ेर बहस आई। I am absolutely trying to do that. But to your point, that sometimes requires one step forward, two steps back, then three steps forward and one step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. ईरान से मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। ईरान का अंदरूनी निज़ाम तकसीम का शिकार है। बाज़ हल्के जंग ख़त्म और कुछ जारी रखने के ख्वाहां हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance का कहना है मुज़ाकरात आसान नहीं, मतलूबा नताइज में वक्त लगेगा। अमरीका फ़ौजी, इक़्तिसादी और सफ़ारती ज़राए से ईरान से निमट रहा है। हमारा मकसद अपने अवाम के लिए बेहतरीन मुमकिना नतीजा हासिल करना है। अमरीका समझता था जंग और पाबंदियों से शाम की तरह हुकूमत उलट देगा, मगर नाकाम रहा। दुश्मन ने समझा कि 48 घंटे में हुकूमत ख़त्म कर सकता है। ईरानी अवाम के हौसले और अज़्म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अमरीका हर उस सलामत के खिलाफ है जो ईरानी अवाम को आज़ाद और तख्लीक कार बनाती है। ज़्यादातर शहीद कमांडर्स और साइंसदानों का ज़ाती घर तक न था। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद कौमी इत्तेहाद ने ईरान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ मकतूल के वालिद की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। अदालत ने मीर रजा के वालिद से कहा अदालत पहले ही आपके साथ है, सरकार और मीडिया भी आपके साथ है। सिटी कोर्ट कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर हुसैन ने कहा कि पुलिस की अब तक की तफ्तीश और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। हम कत्ल की बात कर रहे हैं मगर तफ्तीश कुछ और ही हो रही है। अभी तक जो मैंने देखा है पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट से एक गैर मुतल्लिका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल लीगल ऑफिसर है, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है तो हम कहते हैं कि आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आप बोर्ड बिठा के क्योंकि आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहा है और आप वर्बली दूसरी बात कहते हैं। आप बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे। पुलिस ने बहुत मेहनत से मीर रजा केस ट्रेस कर लिया। जल्द हकाइक बताएंगे। IG सिंध जावेद आलम मोटू का मीर रजा केस में बयान। MLO के तबसरे पर सवालात उठा दिए। कहा गैर मुतल्लिका मेडिकल लीगल ऑफिसर केस पर बयान दे रहा है। दस्तावेजात एक बात और आप जुबानी दूसरी बात कहते हैं। मेडिकल बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तिब्बी माहिरीन ही उस पर फैसला करेंगे। मेडिकल बोर्ड के फैसले के मुताबिक ही पुलिस की तफ्तीश होगी। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर मुआहदे से मुकरने का इल्ज़ाम। नैयर बुखारी कहते हैं हमारे से तय किया गया कि जहां टर्नआउट 80% से जायद है वहां रीपोलिंग होगी। नून लीग ने मुआहदा किया और फिर भाग गई। धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। 3 मराहिल में इलेक्शन कराए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालिया निशान है। नदीम अफजल चंद बोले जब काबीना के वज़रा कह दें निज़ाम धड़म से गिर गया तो फिर कम वद नहीं कम मुक गया है। हुकूमत की टिकटॉक शुरू है। उल्टी गिनती का अमल खुद वज़रा के बयानात ने शुरू किया। चौधरी लतीफ़ अकबर बोले नून लीग जब भी हुकूमत में आई धांधली से आई। आज़ाद कश्मीर में हमने 33 सीटें जीती। मुजफ्फराबाद भर में बैलेट पेपर्स पकड़े गए, इजाफी वोट डालकर हमें हराया गया। बुशरा बीबी को कैदे तन्हाई में रखने इम्तियाजी सलूक की तरदीद। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में लिखा कि जेलों में कैदे तन्हाई खत्म हो चुकी है। बुशरा बीबी को सजा हुई, वो कानून के मुताबिक कैद काट रही हैं।
वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं, इसलिए कुछ इजाफी इंतजाम किए हैं। आम कैदियों को उन तक रसाई नहीं दी जाती ताकि सलामती मुतासिर न हो। जेल के अहाते में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकती हैं। एक बड़ा कमरा, अलग सेहन और अलग बावर्ची खाना है। उन्हें कोई मसला हो तो मुतल्लका हुकाम तक पहुँचाया जाता है। मेडिकल ऑफिसर 2 मरतबा कमरे में आकर उनका मुआयना करती है। मेन्यू के मुताबिक 3 वक्त का खाना तैयार होता है। बुशरा बीबी की हिरासत की जगह महफूज और पुरअमन है। शौहर के साथ मुलाकात की इजाज़त भी है। कैद तन्हाई मफरूज़ों पर मबनी है। दरख्वास्त बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज की लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सेंटर में मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। इंटरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटी बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने खलीजी तनाज़े में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खराज तहसीन पेश। आज़म नज़ीर तारर ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती के लिए मुस्बत किरदार जारी रखेगा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पंजाब काबीना का कच्चे में अमन अमान के लिए भारी फंडिंग का फैसला। पुलिस के लिए असलहा और दीगर हिफाजती आलात के लिए 1.1 अरब रुपए की मंजूरी। कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पुलिस भर्तियों में रुझान के नौजवानों के लिए खुसूसी रियायती पैकेज दिया जाएगा। शौदा पैकेज देने के लिए भी कवायद में नरमी कर दी गई। मरीम नवाज की गंदम की बुवाई के हौसला अफजाई और मुआवनत की हिदायत। मैट्रिक इम्तहानात में टॉप करने वाली स्कूल टीचर की बेटी को शाबाश। तालबात की कामयाबी का तनासुब 78% होने पर मरीम नवाज ने इजहार मुसरत किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर MD कैट इम्तहान की तारीख तब्दील 16 अगस्त की बजाय 20 सितंबर को होगा। उम्मीदवारों को तैयारी के लिए मजीद वक्त देने के लिए इम्तहान रीशेड्यूल किया गया। PMDC हुकाम का कहना है, फैसले का मकसद इम्तहान को शफाफ और महफूज बनाना है। इम्तहान की दीगर तमाम शराइत और इंतजामात बदस्तूर बरकरार रहेंगी। उम्मीदवारों पर मजीद अपडेट के लिए PMNDC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।